आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हैं और आने की इस बार पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं और क्लास 12 में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। प्यारे बच्चों एक तरीका मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल जब मैं करा रहा था कि मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के प्रश्न आपको आए तो आपको पता होना चाहिए कि एक कूलाम में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में। अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में 8 कूलाम पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इसी में 8 से हम गुणा कर देंगे। 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 पंचे 40 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल लगे 2 और 8 छक 48, 2 50 और दशमलव लग जाएगा प्यारे बच्चों 2 स्थान पे। यानी हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, जो हमारा उत्तर आएगा 50 गुणे 10 की पावर 18, या इसको प्यारे बच्चों इस तरह भी लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला जो है 5 गुणे 10 की पावर 19 हमारा सही हो जाएगा। एक दूसरा तरीका कुछ लोग ये भी अपनाते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन सा तरीका होता है आपको पता होगा प्यारे बच्चों। जो दूसरा तरीका इसका है आवेश के क्वांटीकरण वाला है। Q बराबर क्या फार्मूला होता है? एन ई होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? Q बाई ई हो जाएगा। Q बाई ई हो जाएगा। तो Q का मान रखेंगे प्यारे बच्चों 8 और E का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। जब 10 की पावर माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो 8 गुणे 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा और पूरे का बटा 1.6 हो जाएगा। अब 16 8 में जब 16 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाता है प्यारे बच्चों? आपको पता 16 पाँचे 80 हो जाएगा, तो यानी 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी आपका आ जाता है। ये तरीका थोड़ा आसान है, लेकिन जब भी ये ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इस तरीके का उपयोग करिएगा ताकि आपका समय बचे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं, निकालते हैं कैसे ही निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। F बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आपने पढ़ रखा है। अगर एप्सिलॉन प्यारे बच्चों इधर लेके जाओगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज आ जाएगी। अब आपको इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों? मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है इसका कि यूनिट क्या होगा एप्सिलॉन 0 का। तो देखिए इतने का जो है प्यारे बच्चों, इतने का जो है मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता है क्योंकि प्यारे बच्चों एक संख्या है और संख्या का मात्रक नहीं होता है। अब देखो Q1 इंटू Q2 है, इसका मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम गुणे कूलाम ऊपर हो जाएगा पूरे का बटा प्यारे बच्चों F का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू प्यारे बच्चों आर स्क्वायर है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। यानी इसका प्यारे बच्चों मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पे प्यारे बच्चों आपसे अगर इसका बीमा पूछ ले, क्या पूछ ले? बीमा पूछ ले, तो बीमा कैसे निकालोगे? देखिए कूलाम का स्क्वायर है, इसका मतलब प्यारे बच्चों 80, कूलाम की बीमा क्या होती? 80, 80 इंटू 80 हो जाएगा ना, 2 बार हो जाएगा। कूलाम गुणे कूलाम 80 80 हो जाएगा। न्यूटन की बीमा क्या होती है? तो न्यूटन की बीमा होती है ml p-2, ये न्यूटन की बीमा हो गई। और जो मीटर की बीमा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? L2 हो जाएगी ना। मीटर की बीमा L होती है तो मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ऊपर का हो जाएगा A2 फिर T2, ठीक है ना, A2 T2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? M
एक एल ए है, दो एल है, तो यम एल थ्री और टी माइनस टू। अब इसको ऊपर लेके जब जाएंगे प्यारे बच्चों, जब ऊपर लेके जाएंगे तो यम जाएगा तो एम की पावर माइनस का वन हो जाएगा, यल जाएगा तो एल की पावर माइनस का तीन हो जाएगा, टी जाएगा तो टी की पावर माइनस दो है तो प्लस दो होगा ऊपर जाके, और ए टी टू पहले से है तो टी कितना हो जाएगा हमारा फोर हो जाएगा, टी फोर हो जाएगा, और ऊपर कितना है ए टू हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों एप्सिलॉन जीरो यानी निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा भी है, इसको भी आप याद रखिएगा, और मात्रक भी याद रखिएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि +1 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए, बलों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास दो आवेश हैं, हम बना लेते हैं। एक आवेश हमारा ए है और दूसरा आवेश प्यारे बच्चों ए है, ठीक है ना, और ये कुछ दूरी पर जो है वायु में रखे हैं, ठीक है। एक जो है प्यारे बच्चों +1 माइक्रोकुलाम का है और दूसरा कितने का है प्यारे बच्चों +4 माइक्रोकुलाम का है। तो मैंने आपको एक बात बताई है कि जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, यानी कुलाम के नियम में क्या होता है कि ये दोनों देखो प्लस है, तो दोनों कौन सा बल लगाएंगे प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी ए इधर जाएगा प्यारे बच्चों और ए भी इधर जाएगा। तो अब देखो जो कूलाम का नियम होता है प्यारे बच्चों, वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। अब एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये होता है कि जितना फोर्स एक माइक्रोकुलाम वाला चार पे लगाएगा, ठीक उतना ही फोर्स 4 माइक्रोकुलाम वाला एक माइक्रोकुलाम पे लगाएगा। अगर मान लेते हैं ए वाला इस पे, अगर ये प्रतिकर्षण बल मान लेते हैं 10 न्यूटन का लगा रहा है, 10 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो ए भी उतने ही फोर्स से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, 10 न्यूटन से लगाएगा। मान लेते हैं अगर ये एफ न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, तो ये भी कितने से लगाएगा प्यारे बच्चों, एफ न्यूटन फोर्स लगाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब दो आवेश हैं तो जितने तेजी से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे, उनका बल प्यारे बच्चों सेम होगा, और बल सेम होने के कारण जो बलों का प्यारे बच्चों अनुपात होगा सदो कितना होगा, 1:1 होगा, माने 1:1 होगा। इसका रीजन क्या होता है कि जो कूलाम का नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, इस कारण जो है प्यारे बच्चों रेशियो कितना होगा, 1:1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी दे दे आपसे, कुछ भी दे दे, दूरी भी दे दे, सारी चीज दे दे, लेकिन अगर बलों का अनुपात पूछेगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1:1 ही आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जो संतुलन का सूत्र होता है, संतुलन का सूत्र होता है mg बराबर क्यू ई होता है। इस संतुलन का प्यारे बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है mg बराबर क्यू ई होता है। तो यहां से प्यारे बच्चों को क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा mg बटे क्यू। अब चूंकि क्यू का मान नहीं दे रखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बटे mg बटे प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, mg बटे क्यू का मान क्या होता है, एन ई होता है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लिख देते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो यम कितना प्यारे बच्चों 0.001 मिलीग्राम। देखो यम जो हमारा है, यम कितना है 0.001 मिलीग्राम है, तो चूंकि इसको हम ग्राम में किलोग्राम में लेके आएंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों इस दशमलव को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ मिलीग्राम, 1 × 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो प्यारे बच्चों 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 केजी होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 केजी होता है। इसलिए जो यम का मान आएगा प्यारे बच्चों
1 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 6 केजी, पूरा कितना निकल के आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 केजी निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मान रख देते हैं प्यारे बच्चों, जब मान रखेंगे तो यम का मान कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9, ठीक है। ये जी जो है प्यारे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसका मान कितना होता है 9.8, तो लिख देंगे 9.8 लिख देंगे। पूरे का बटा प्यारे बच्चों यन, यन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी दे रखी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में 3 दे रखी है, तो यहाँ हम 3 रख देंगे इनटू प्यारे बच्चों यहाँ पे ई है ना, ई, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है प्यारे बच्चों 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है। अब इसको प्यारे बच्चों आप सॉल्व जब करेंगे तो इसको सॉल्व करने प्यारे बच्चों आपका आ जाता है 2.04 गुणे 10 की पावर 10 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर ये निकल के आता है। तो आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2.04 गुणे 10 की पावर 10 वोल्ट मीटर। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।